हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीपीयूटी दैट इज बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। यस, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड उड़ीसा में है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्लाई करने से पहले ज़रूरी है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और इंस्ट्रक्शंस पता हो। सो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, नोटिफिकेशन को देखने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है bput.ac.in। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो देखिए, स्क्रॉल करने के बाद न्यूज़ एंड अदर इन्फो का ये सेक्शन है। यहाँ पे स्क्रॉल हो रहे हैं बहुत फास्ट इन्फॉर्मेशन। सो हम व्यू ऑल आइटम्स पे करेंगे क्लिक, देन ओपन होगा ये पर्टिकुलर पोर्टल एंड इसमें आप सेकेंड नंबर देखिए, 7 अक्टूबर डेटेड ये नोटिफिकेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। इसी पर्टिकुलर पीडीएफ को हम ओपन करेंगे एंड देखेंगे। सो एक्चुअली ये गूगल लाइक ड्राइव वाला है, सो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो इसे हम पहले ओपन करते हैं। सो यस, ये है नोटिफिकेशन बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बीपीयूटी उड़ीसा राउरकेला एंड देन डेटेड है 7 अक्टूबर। नोटिस है फॉर एंट्रेंस एग्जाम फॉर पीएचडी एडमिशन 2021। एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आर इन्वाइटेड। सो आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो बताया गया उसमें अप्लाई करना है। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड से होगा, करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट। देन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन टू पीएचडी प्रोग्राम अंडर कौन कौन सी फैकल्टीज हैं। सो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइंसेज, मैनेजमेंट एंड फार्मेसी, ये आपके ओवरऑल फैकल्टीज है। एंड अपेंडिक्स 1 है जिसमें आपको फॉर्म और डिटेल नोटिस मिलेगा। सो स्क्रॉल करते हैं अभी हम बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए। ऑल्सो देखिए, एप्लीकेशन फी है 1000। सो ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म विद क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट। तो आपको डीडी या बैंकर्स चेक भी भेजना है, मेनली डीडी, वो भी क्रॉस्ड होगी और कितने की होगी? सो 1000 की होगी इन फेवर ऑफ बीपीयूटी, पेबल एट राउरकेला एंड एड्रेस्ड होगा किसे? तो डायरेक्टर एग्जामिनेशन बीपीयूटी। ये देखिए प्रॉपर एड्रेस दिया है, तो ये जो एड्रेस है इसी को आप वहाँ पे मेंशन करेंगे एंड ये पहुँच जाना चाहिए। दैट इज प्रॉपर आपका एप्लीकेशन एंड डीडी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 6 नवंबर 2021 या उससे पहले पहुँच जाने चाहिए इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड से होगा। देन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अगेन नोटिस है, सबसे पहले तो सेम ही है। देन है एलिजिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन। सो इंजीनियरिंग फैकल्टी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक में और इक्विवेलेंट इन मेनली सिविल, सीएससी या फिर आईटी, ईसीई, ईटीसी और ईआई, ईई और ई ट्रिपल ई एंड मैकेनिकल भी है। सो इनमें से किसी डिसिप्लिन में अगर आपने किया है मास्टर्स या फिर इक्विवेलेंट अगर और कोई कोर्स, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके मार्क्स या तो 60% हो या फिर सीजीपीए अगर मिला है तो 6.5 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, इसके लिए भी सेम है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर या एलाइड स्पेशलाइजेशन में, 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए के साथ। देन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइंसेज, इसमें देखिए मास्टर्स डिग्री अगर एमफिल डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पॉलीमर साइंस एंड टेक में, तो फिर आप एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड 60% मार्क्स रहे हो या 6.5 सीजीपीए। देन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, जिसके लिए आपके पास अगर एमबीए है तो आप एलिजिबल हैं, मार्क्स का क्राइटेरिया सेम है। देन फार्मेसी के लिए एमफार्म किया या इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, मार्क्स 60% या फिर 6.5 सीजीपीए, राइट। एंड अगेन 1000 रुपीज़ का जो डीडी होगा वही इन्फॉर्मेशन लिखा है। एंड अभी जो टेंटेटिव डेट है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की वो है 28 नवंबर 2021। सो 28 नवंबर अभी के लिए डेट है, चेंज हो सकती है बट अभी इसी को फाइनल मान के आप अप्लाई करिएगा। ओके, नेक्स्ट ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट अपेंडिक्स 1, आप देख सकते हैं। सो इसी को आपको फिल करके भेजना है, टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट जो कि चाहते हो अपीयर होना एंट्रेंस में, या फिर अगर आप एग्जेम्प्टेड भी होंगे तो उस केस में भी आपको करना है अप्लाई। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है दैट टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग द एंट्रेंस टेस्ट और फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, राइट। यहाँ डीडी नंबर होगा, सारी डिटेल्स होंगी, देन आपका नाम, फोटोग्राफ, एड्रेस, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको करनी है फिल। ओके, सो यस, उसके बाद यहाँ पे देखिए, आर यू क्लेमिंग फॉर एग्जेम्पशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, तो क्या आप क्लेम कर रहे हैं, येस और नो? अगर हाँ तो फिर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी भेजनी है एंड ऑल्सो मेंशन करनी है कैटेगरी। तो अभी हम देखते हैं, एज सच तो यहाँ पे एग्जेम्पशन से रिलेटेड नोटिस अभी नहीं है। सो लेट मी चेक, अगर अभी मुझे मिलता है सो हम डिस्कस करेंगे। वेट, ओके, सो देखिए रिमार्क्स है, ये ऑफिस यूज़ के लिए है, तो कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड होंगे, लेट मी चेक।
सो यस गाइस, देखिए जब आप यहाँ पे एडमिशन का ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें एक ऑप्शन होगा पीएचडी का। उसे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल है जो कि ओपन होगा, एंड इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन में आपको रेगुलेशंस दिख रहे हैं। सो एकेडमिक रेगुलेशन फॉर पीएचडी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2019। तो इसी को हम ओपन करते हैं बिकॉज इसमें एग्जाम्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। सो ये है पर्टिकुलर पीडीएफ, आई कैन से अभी डाउनलोड नहीं है तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं एज पीडीएफ। ये ड्राइव पे है, राइट। सो देखिए यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, स्क्रॉल करेंगे तो ये कंटेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, स्क्रॉल करने के बाद देखिए बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको दिख रही हैं। तो प्लीज़ आप इसे एक बार देख लीजिए, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो किसी एक, सपोज आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए एग्जाम्शन फ्रॉम बीपीयूटी ईटीआर, तो ये प्रॉपर एंट्रेंस टेस्ट का सेक्शन है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम यस देखेंगे कंडक्ट ऑफ बीपीयूटी, तो मे बी अगर स्ट्रक्चर है तो वो भी देखेंगे, एंड देन एग्जाम्शन। सो पेज नंबर 9 एंड 10 हम ओपन करते हैं। सो यस, ये है पेज नंबर 10, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्ट ऑफ बीपीयूटी एंट्रेंस टेस्ट, एंड यहाँ पे यस ओवरव्यू दिया हुआ है। सो एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि टोटल 70 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 35 मार्क्स के क्वेश्चन रिसर्च के होंगे, 35 सब्जेक्ट। सो बेसिकली 50% क्वेश्चन रिसर्च के, 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। ओवरऑल अगर आपके मार्क्स 35 या उससे ज़्यादा होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, एंड 30 या उससे ज़्यादा होते हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। सो बेसिकली जब 70 मार्क्स का होगा तो उसके 50% दैट इज 35 मार्क्स आपके होने चाहिए इंटरव्यू में अपियर होने के लिए, राइट। देन यहाँ पे ड्यूरेशन है। सो जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स का है। सो 45 मिनट्स ईच फॉर रिसर्च मैथडोलॉजी एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो आई थिंक सेपरेट 45 मिनट्स मिलेंगे, एंड बाकी आपको बता दिया जाएगा। प्रिफरेबली संडे को ही होता है एंट्रेंस एग्जाम। अब एग्जामिशन की बात करें, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं सेलेक्टेड अंडर क्यूआईपी और एफआईपी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्यूआईपी सेंटर। सो क्यूआईपी एफआईपी में जो भी फैकल्टी मेंबर्स सेलेक्टेड हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। सेकंड है जो भी एनडीएफ के अंडर है, सो आप एक बार एनडीएफ देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ। तो अगेन कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग जेआरएफ इसके साथ लिखा है। सो कुछ जगह पे इसे सिर्फ जेआरएफ मानते हैं, कुछ जगह पे नेट और जेआरएफ दोनों मानते हैं। सो एक बार इफ पॉसिबल कंफर्म कर लीजिएगा, एंड अगर आपको कंफर्म पता है तो बता दीजिए। वैसे आई थिंक नेट भी एग्जेम्प्टेड होंगे, क्यों? क्योंकि गेट भी एग्जेम्प्टेड है, स्लेट भी जिन्होंने क्वालिफाई किया वो भी एग्जेम्प्टेड है, एंड यहाँ फेलोशिप की कोई बात नहीं की गई है। ओके, सो अदर सिमिलर नेशनल टेस्ट जिनके पास है वो भी एग्जेम्प्टेड है, एंड आपके पास जो वैलिडिटी हो दैट इज जैसे गेट है तो वो वैलिड हो एटलीस्ट। ओके, नेक्स्ट है जिन्होंने एमफिल किया है वो भी एग्जेम्प्टेड हैं इन केस ऑफ साइंस स्ट्रीम, एंड देन नेक्स्ट है सम सीट्स शैल बी ईयरमार्क फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कैंडिडेट्स। सो कुछ सीट्स होती है जो सिर्फ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ही होंगी। ये आप जो पीएचडी 7.1 पॉइंट है, वेट लेट मी शो यू। सो ये देखिए 7.2 है, एंड इससे पहले है 7.1 पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी सीट किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है, वो यहाँ पे देखिए लिखी हुई है। बेसिकली किस पर्टिकुलर प्रोफेसर या लेवल होता है ना, जैसे प्रोफेसर हैं तो वो कितने कैंडिडेट्स को ले सकते हैं, और उसमें से कौन सा कैंडिडेट किस कैटेगरी का होगा वो यहाँ पे मेंशन है। ओके, सो येस डू चेक इट आउट। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कवर करनी थी। फेलोशिप से रिलेटेड कोई भी एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर। एंड यस, आई थिंक बाकी इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर ली है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। ये था वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।